किसानों को बताएंगे कि अपराधी होता है किसान अपराधी होता है, किसान अपराधी होता है। बोलिए कि भाजपा का लोग कभी किसानों को कहता है खालिस्तानी है, कभी आतंकवादी और पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजता है, और आज ये लोग कहेंगे कि अपराधी है किसान। नरेंद्र मोदी हिम्मत है तो आके एक बार कह दे कि किसान अपराधी है। बोल दे तमाम अपने इनके नेताओं से बुलवा दें। ये लोग चोरी छुपके से अपने लोगों से बुलवाते हैं जानबूझकर। अगर वो किसान अपराधी है तो किसान का अन्न खाने वाले भी तमाम लोग अपराधी, क्योंकि किसान सिर्फ कुदाल चलाना जानता है, कट्टा चलाना नहीं जानता है। किसान हल चलाना जानता है, कट्टा चलाना नहीं जानता है। विधायक कौन बना है? बीजेपी का। सांसद कौन? बीजेपी का। सब कुछ बीजेपी वाले जब हमसे आके वोट ले जाते हैं तो हमको सुख सुविधा कौन देगा? सरकार में बैठे हुए लोग देंगे ना। इस्तीफा दे दे नरेंद्र मोदी, आज ही नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे, कल से हम लोग छोड़ देंगे नरेंद्र मोदी का पीछे। बिहार के एडीजी मुख्यालय ने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मई जून में जो है अपराध की संख्या बढ़ जाती है, वो इसलिए क्योंकि किसान जो है खाली हो जाता है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये खुले तौर पर जो है अपनी कमियों को छुपाने के लिए, इनको जवाब न देना पड़े, इसीलिए किसानों को हत्यारे बता रहे हैं। अनुराग जी, कैसे आप देख पा रहे हैं कि मई जून के महीने में संख्याएं अपराधों की बढ़ जाती है क्योंकि किसान खाली हो जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता किसान विरोधी शुरू से रहे हैं और आज भी ये किसानों के विरोध में ही बयान दे रहे हैं। आप बताइए कि किसान अपने खेत में हल चलाएगा या वहाँ पे जाके गोली चलाएगा? किसान जाके भी समय खेती का समय आ रहा है, किसान अपने खेत में काम करेगा या जाके वहाँ पे गोली चलाएगा? ये लोग किसान विरोधी। बिहार की अगर बात की जाए तो आरजेडी की सरकार में जितना जंगल राज नहीं था, उससे कई गुना बढ़कर नीतीश जी की सरकार में, यानी डबल इंजन की सरकार में, ये जंगल राज बढ़ता जा रहा है। 5 लौंडे आते हैं और धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, जैसे मतलब फिल्मों में आप देखते रहे होंगे, वही चीज़ चलाया जा रहा है। और वहाँ के पुलिस प्रशासन का लोग कह रहा है कि खूंखार अपराधी था। मतलब उनके कहने का मतलब ही रहा होगा कि मार दिया तो अच्छा ही तो किया। वो अपराधी था, उसके प्रति 1% भी सहानुभूति नहीं है, लेकिन उसको गलत तरीके से मारा गया, यह गलत है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार किसानों को दोषी ठहरा रही है। सरकार जिम्मेवार अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी चूक है, क्योंकि जिस देश का गृह मंत्री ऐसा होगा तो हम क्या ही कहें। लेकिन एडीजी साहब जो बयान दे रहे हैं, आप कितना जो है उसको समझ पा रहे हैं? कह रहे हैं कि किसान खाली रहता है, मई जून में अपराध बढ़ जाता है। मतलब हर चीज़ का एक सीज़न होता है कि भैया चलो आम का सीज़न आ गया, कभी जो है बरसात का मौसम आ गया, अब क्या ये अपराधियों के भी सीज़न आने लगे हैं? किसान को इससे कैसे जोड़ा जा रहा है? फिर मैं किसान का बेटा हूँ, मैं कुछ कह दूंगा। हम लोग धरती का सीना चीर के फसल उगाते हैं, तो किसान को इतना मत वो कुरेद दो कि वो कुछ और कर बैठे। मैं किसानों को कुछ कहना नहीं चाहता। किसान बहुत शांत आदमी होता है, लेकिन जिस दिन वो इंजन घुमाएगा, जिस दिन वो घुमाएगा, उस दिन सरकार में बैठे हुए लोग भी गोल गोल घूमेंगे, और जिस प्राणी ने ये बयान दिया है वो भी गोल गोल घूमेगा, क्योंकि हम लोग मानस प्रेमी हो, किसान भी मानस प्रेमी होता है। बयान और भी वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि सारा काम सरकार ही करे। हाँ, मुफ्त में राशन भी दे, घर भी दे, तो खुद कुछ काम खुद भी कर लीजिए। एडी साहब का एक और बयान। आपने कहा कि सब कुछ सरकार ही करे। सत्ता में वोट हमसे से कौन लेता है? नरेंद्र मोदी। विधायक कौन बना है? बीजेपी का। सांसद कौन? बीजेपी का। सब कुछ बीजेपी वाले जब हमसे आके वोट ले जाते हैं तो हमको सुख सुविधा कौन देगा? सरकार में बैठे हुए लोग देंगे ना। इस्तीफा दे दे नरेंद्र मोदी, आज ही नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे, कल से हम लोग छोड़ देंगे नरेंद्र मोदी का पीछा। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब के सब लॉ एंड ऑर्डर। बिहार में कहा जाता है सुशासन की सरकार है, बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, तो बिहार में तो सीधा आम तौर पर अपराधियों को बढ़ावा देने वाली अगर कोई सरकार है तो ये डबल इंजन की सरकार है। इनका दोनों इंजन फेल हो चुका है। तो आपको लगता है कि किसान जो है वो अपराधी होते हैं? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि एडीजी साहब ने जो बोला है, किसानों को बताएंगे कि अपराधी होता है किसान अपराधी होता है, किसान अपराधी होता है। बोलिए, ये भाजपा का लोग कभी किसानों को कहता है खालिस्तानी है, कभी आतंकवादी और पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजता है, और आज ये लोग कहेंगे कि अपराधी है किसान अपराधी होता है। इसका जवाब दीजिए आप। बोलिए, नरेंद्र मोदी हिम्मत है तो आके एक बार कह दे कि किसान अपराधी है। बोल दे तमाम अपने इनके नेताओं से बुलवा दें। ये लोग चोरी छुपके से अपने लोगों से बुलवाते हैं जानबूझकर। किसान अपराधी होता है, इसका जवाब दीजिए मुझे। लेकिन सवाल ये है कि आपने वो वीडियो तो देखा होगा जो वायरल हो रहा था। एक किसान की पहचान आप कैसे करते हैं? क्योंकि आप भी किसान के बेटे हैं, किसान की पहचान कैसे होती है? किसान मेहनत कश होता है। हाँ। किसान के हाथ में आप देखेंगे कुदार, समझते हैं जैसे कौन किनारा सही किया जाता है। किसान के सर पे आप पगड़ी देखेंगे या कमर पे उसके बंधा होगा गमछा। किसान मेहनत कश होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह
का खाने वाला किसान नहीं होता है। और जिस किसान की रोटी भारतीय जनता पार्टी के लोग खाने का काम करते हैं और जिस लोग ने वो बयान दिया है, वो लोग किसान के द्वारा ही उगाई हुई फसल को खाते हैं और आज किसान को अपराधी बोलने का काम करते हैं। अगर वो किसान अपराधी है तो किसान का अन्न खाने वाले भी तमाम लोग अपराधी हैं। तो आपको क्या लग रहा है, वीडियो में आए हुए किसान हैं या कुछ और है, कोई और है? वो किसान है, वो देखिए फिर मैं बोल दूंगा तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। नौजवान साहब नौजवान बेरोजगारी से परेशान है। इस देश में इतनी बेरोजगारी हो गई है, इतनी बेरोजगारी हो गई है, खासकर बिहार में सबसे ज़्यादा लोग पलायन कर रहा है। इतना बेरोजगारी हो गया है कि युवा अपराध करने के लिए तात्पर्य हो गया है। तो इसीलिए अपराध को बढ़ावा देने के लिए सरकार रोजगार नहीं दे रही है और बिहार में, उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधियों को जन्म दे रही है। तो आपका कहना यह है कि बेरोजगारी की वजह से ऐसी हत्याएं होती रहेंगी और इस सब का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होगा। तो आपका कहना है कि ये सब जो भी कुछ हो रहा है, बेरोजगारी और प्रशासन जो है अपनी नाकामी छुपा रहा है, इसलिए किसानों पर ठीकरा पड़ रहा है। बिल्कुल, सरकार जवाबदेही नहीं दे पा रही है और पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर है। आप पुलिस वाला कह रहे वो अपराधी था, ठीक है, अस्पताल में था, ये भी ठीक। तो अस्पताल में था तो उसको सिक्योरिटी तो मिली होगी ना, मिली थी या नहीं मिली थी? ऐसा तो नहीं था कि वो अकेला बेचारा गया बोतल चढ़वा रहा है और उसके बाद में उसको मार दिया जाता है। तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़ा होता है। वहाँ के पुलिस प्रशासन को भी जवाब देना चाहिए। मुंह छिपाने से फायदा होने वाला नहीं है, बताना पड़ेगा। लल्लन सिंह को आप जानते हैं? हाँ, अभी मीट बांट रहे हैं, लल्लन सिंह मीट बांट रहे हैं सावन में। देखा आपने? नहीं देखा फोटो? और पिछली बार सावन में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव मछली लेके फोटो खिंचवाए थे, उस पर कितना बवाल हुआ था। तो भाजपा के तमाम नेता, जेडीयू के तमाम नेता, अन्य पार्टियों के तमाम नेता अगर करेंगे तो फिर उन पर। लल्लन सिंह ये कह रहे हैं कि ये तो छोटे मोटे अपराध है, ये तो होते रहते हैं, हर सरकार में होता रहता है। हर सरकार में नहीं होता है, भाजपा की सरकार में होता है। क्योंकि भाजपा का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब से पार्टी बनी है और आज तक सबसे ज़्यादा अपराधी किन पार्टियों में है? निकाल लीजिए डाटा, आज का सांसद का डाटा निकाल लीजिए, विधायक का डाटा निकाल लीजिए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में डाटा निकाल लीजिए, मध्य प्रदेश में निकाल लीजिए, तमाम जगह निकाल लीजिए। भाजपा के ही तमाम लोग, किनसे उनका कनेक्शन है? जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ वहाँ अपराध बिल्कुल चरम पर है। अच्छा, जब आपने फर्स्ट टाइम ये सुना है एडीजी साहब का जो ये बयान कि भाई मई जून के महीने में जो है इसलिए अपराध बढ़ जाते हैं क्योंकि किसान खाली रहते हैं, तब आपने जब सुना तब आपके मन में फर्स्ट टाइम क्या चल रहा था? देखिए, किसका खून नहीं खोलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। किसान को, यार मैं बहुत दिमाग मेरा खराब हो रहा है। किसानों को बोल दो अपराधी। किसान अपराधी कैसे होता है? किसान अपराधी कैसे होता है? वो 5 लड़के किसान थे, उनके गांव में कोई किसानी करना, उस लड़के के खानदान में कोई किसानी नहीं कर पाता होगा, क्योंकि किसान सिर्फ कुदाल चलाना जानता है, कट्टा चलाना नहीं जानता है। किसान हल चलाना जानता है, कट्टा चलाना नहीं जानता है। किसान बीज बोना जानता है, कट्टा चलाना नहीं जानता है। किसान मेहनत करना जानता है, दिन रात खेत में अपने एक एक पल को खपाना जानता है साहब, कट्टा चलाना नहीं जानता है। और ये किसानों का अपमान है और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए, तो देखिए, बिहार में आए दिन लगातार अपराध की घटनाएं आप देखेंगे कि लगातार सुर्खियों में रहती हैं। इन दिनों एक पारस अस्पताल की वीडियो वायरल हो गई है जिसमें 5 जो है हाथों में कट्टा लिए जो है 4-5 लड़के जाते हैं और एक अपराधी को मार करके अस्पताल से बड़े आराम से चले भी आते हैं, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वहाँ का प्रशासन कर क्या रहा है और इस तरीके से खुलेआम अपराधी कैसे घूम रहे हैं। और ऐसे मसले पर एडीजी साहब का बयान जब आता है तो आप देखेंगे कि इसको लेकर लगातार लोग ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि भाई किसान अपराधी होते हैं क्योंकि मई जून के महीने में वो खाली होते हैं। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है एडीजी साहब के बयान के बाद? आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।